राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज का हमारा टॉपिक है अगला बिलोंग। बिलोंग का क्या मतलब है, इसका कैसे प्रयोग किया जाता है, कैसे कैसे है। वैसे तो देखो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ही समझा दिया। ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने नए साल के हिसाब से या फिर आप कह सकते हो पूरे साल अच्छी मेहनत करके अपनी परफॉर्मेंस करके अपने आप को रिप्रेजेंट किया है। तो उनके जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, कैसे बिलोंग कर रहे हैं, कैसे मेहनत करते हैं, कैसे कैसे किया है। तो हमने उन्हीं का ही चैप्टर लिया और कुछ फोटोज के जरिए आपको दिख भी रहा होगा कि ये क्या है। तो बिलोंग होता क्या है, देखो हम नॉर्मली अगर मैं सेंटेंस बोलता यह मेरा पेन है, तो मैं क्या बोलता, दिस इज माय पेन। यह तुम्हारी किताब है, तो दिस इज योर बुक। मैं दिल्ली में रहता हूं, तुम राजस्थान में रहते हो, तो मैं बोलता हूं मैं दिल्ली में रहता हूं, आई लिव एट दिल्ली। या फिर आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया, आई लिव इन इंडिया। या फिर मैं यूं बोलता आई लिव इन दिल्ली एट जहांगीरपुरी, एट आदर्श नगर, एट जो भी जगह बोलना चाहते हो मैं ऐसे बोल देता। तो छोटी जगह बड़ी जगह के लिए हमें तो इन और एट पता ही, हम उसका प्रयोग करते हैं हम, बट हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम बिलोंग की बात कर रहे हैं। हम बिलोंग का प्रयोग कैसे करेंगे कि मैं बोल रहा हूं कि वह किताब तुम्हारी है, या फिर मैं यूं बोलता वह किताब तुम्हारी है, वह घर तुम्हारा है, तुम्हारा, मैं तुम्हारा हूं, हम तुम्हारे हैं। तो ऐसे में मैं क्या ही वाला ही यूज करता जो पुराना पड़ा हुआ है, योर, देयर, आवर, इनका प्रयोग करता। हीज, हर, जो कल बेसिक वर्ड्स चैप्टर पढ़ा था उनका प्रयोग करता। किसका प्रयोग करता मैं, जो बेसिक वर्ड्स वाले लेसन है। जैसे मैंने बोला तुम मेरे हो, यू आर माइन, वह तुम्हारा है, वह तुम्हारा है, ही इज योर्स। क्या मैं इन लेसनों का प्रयोग करता। मैं दिल्ली में रहता हूं, आई लिव इन दिल्ली में इन लेसन का प्रयोग करता। मैं किसका प्रयोग करता ऐसे में। वैसे तो जो आपने पीछे सेंटेंस बोले, जो भी मैंने सेंटेंस बोले, ये सभी सेंटेंस इन लेसनों में यूज होते हैं। मैं यहां रहता हूं, मैं वहां रहता हूं, मैं तुम्हें, जैसे मैंने बोला कि वह तुम्हारा है, यह पेन मेरा है, वह तुम्हारा स्कूल है। इन सब के लिए जो सेंटेंस आपने बोले या मैंने जो बोले वो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन इसके बदले में हम एक नई चीज भी बोल सकते हैं, बिलोंग। और ये 12 लेसनों में पूरा प्रयोग होता है। प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मतलब प्रेजेंट के भी चारों, पास्ट के भी चारों और फ्यूचर के भी चारों। मैं आपको एक बनाकर दिखाऊंगा, आप उसी के जरिए ही अपने आप इसके 12 तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हमने अब टेंस का पैटर्न सीखा हुआ है। और मैंने अभी आपको लॉगिंग वाले चैप्टर में भी दिखाया है कि उसमें 12 कैसे बना सकते हैं किसी भी एक लेसन की। तो हमने वहां पर लॉगिंग के प्रेजेंट के पढ़े थे सिर्फ 4, लॉगिंग के भी प्रेजेंट के 4 पढ़े हैं। तो ऐसे ही हम इसके भी बिलोंग के भी 4 देख लेंगे या 1 देख लेंगे, उससे हम 1 से हम 4 भी बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं। जैसे मैंने बोला दे बिलोंग टू वीकेंड, ये किससे बिलोंग करते हैं, वीकेंड से बिलोंग करते हैं। तो यही चैप्टर बिलोंग का है जो हम समझा रहे हैं। चलिए करते हैं शुरू। देखो किस किस टाइप की हिंदी आई। यह कार मेरी है, तुम मेरे हो, मैं दिल्ली का हूं, मतलब मैं दिल्ली में रहता हूं। मैं दिल्ली का हूं का मतलब मैं दिल्ली में रहता हूं। यह कार मेरी है, या फिर मैं ये भी बोल सकता यह मेरी कार है, दिस इज माई कार, या दिस कार इज माइन। तुम मेरे हो, यू आर माइन। या फिर मैं बोल सकता यह मेरा पेन है, दिस पेन इज माइन। या फिर दिस इज माई पेन, दिस इज योर पेन, ऐसे बन सकता था। आई लिव इन दिल्ली, मैं ऐसे बोल सकता था। तो ये सेंटेंस नॉर्मली तो बोल सकते थे, बट बिलोंग से कैसे बोले जाएंगे, तो वही चैप्टर हम देख रहे हैं। और हम उसका देख रहे हैं अभी प्रेजेंट इंडेफिनेट। अर्थात जब हम किसी चीज या मनुष्य को किसी से जोड़कर दिखाना चाहते हैं, मतलब हम ये बता रहे हैं कि ये चीज मुझसे जुड़ी हुई है, ये चीज उससे जुड़ी हुई है, तब हम ऐसे में बिलोंग का प्रयोग करते हैं। सबसे पहला शब्द सब्जेक्ट जो शुरू में आएगा, मुखिया हेड करता धरता, उसके बाद बिलोंग,
ये बट एस कंपलसरी नहीं है। एस कब आएगा वो मैं अभी बताऊंगा, कब आएगा एस तब लगाएंगे एस। उसके बाद टू, और टू के बाद जिस चीज से बिलोंग कर रहे हो उस चीज का क्या लिख दोगे, नाम लिख दोगे। व्यक्ति, वस्तु, स्थान जो भी होगा उसका नाम लिख दोगे, जो भी होगा। जब वाक्य की शुरुआत ही से, शी से, इट से, दिस से, दैट से, एक वचन से या एक नाम से हो तो हम बिलोंग में एस जोड़ते हैं। मतलब बिलोंग में एस कब जोड़ेंगे, जब वाक्य आपका एक वचन या ही शी इनसे चलेगा तो बिलोंग में आप एस जोड़ेंगे, वरना बिलोंग में कुछ नहीं जोड़ेंगे। सब्जेक्ट बिलोंग टू ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और वाक्य ही शी से हुआ तो फिर बिलोंग में एस जुड़ जाएगा, या एक वचन से हुआ तो। यह कार मेरी है तो यह कार मतलब दिस कार, एक वचन की बात है, बिलोंग्स एस जुड़ गया, टू मी ऑब्जेक्ट में आ गया, मेरे से जुड़ी है तो मी। आगे बढ़ते हैं। अगर इसका मैं नहीं बोलना चाहता कि ये कार मेरे से बिलोंग नहीं करती है, दिस कार डज नॉट, एक वचन के लिए डज आता है। मैंने बताया भी था कि एक वचन की बात करेंगे तो डज, और बहुवचन की बात करेंगे तो डू का प्रयोग होगा। आई, यू, वी, दे, दीज, दोस्त बहुवचन के लिए क्या प्रयोग करेंगे, डू। ही, शी, इट, दिस, दैट एक वचन के लिए प्रयोग करेंगे डज। अगर आपको लगे मेरा वाक्य एक वचन का है तो डज, आई या बहुवचन का है तो फिर डू का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट सबसे पहले शुरू में, फिर नॉट तीसरे पे। अब बिलोंग में ऐसा नहीं आएगा, खत्म बस। वो एक वचन में, सिंगुलर में एक वचन में रहता है और सिंगुलर के साथ ही रहता है, तो वो वही यूज कर लेंगे बस। नेगेटिव में वापसी सिंपल बिलोंग रहेगा, फिर टू और जिस चीज से बिलोंग करते हो वो चीज का नाम। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई डू और डस नाम की। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में भी डू डस नाम की हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई। फिर सब्जेक्ट और नॉट, फिर हमने तीसरे नंबर पे बिलोंग टू ऑब्जेक्ट। डू और डस वाक्य में तब आएगा जब वाक्य नेगेटिव का होगा, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव का होगा। मतलब नीचे के तीनों में तो डू डस आएगा, अफर्मेटिव में डू डस हेल्पिंग वर्ब प्रयोग नहीं होगी। डू कब आएगा, जब वाक्य आपको लगे आपका वाक्य एक वचन ही, एक वचन, जब आपको लगे आपका वाक्य बहुवचन का है, आई, यू, वी, दे, दी, दो बहुवचन का लगे तो डू का। लेकिन अगर आपको लगे आपका वाक्य ही, शी, इट, दिस, दैट एक वचन का है तो फिर डस का प्रयोग होगा। ठीक है, मैं दोनों का एक एक एग्जांपल देता हूं और साथ में आप होमवर्क भी समझिएगा। जैसे मैंने बोला, वो किताबें तुमसे जुड़ी हुई हैं, आप मुंबई में रहते हो, वह दिल्ली में रहता है, यह घर मेरा है, हम आपके थे, वह स्कूल तुम्हारा होगा, यह बैग उनका था। अब आपको लगेगा फिर इसमें काम तो कोई हुआ ही नहीं है, तो फिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे चला रहे हो आप, क्योंकि बिलोंग को हम वर्ब बना रहे हैं और क्या मान के चल रहे हैं, जब कोई किसी चीज से क्या कर रही है, जुड़ रही है, तो उस सेंस में इस वर्ब का प्रयोग करा जा रहा है, जोड़ने की सेंस में। तो जो मैंने कुछ सेंटेंस बोले बिलोंग के, इसको लीजिएगा और कुछ और ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि वो कपड़े आपके हैं, वह तुम्हारी बहन है, आपके पिताजी अच्छे हैं, वे आपके पिताजी हैं, हम तुम्हारे दोस्त हैं, वह उसका दोस्त था, तुम मेरे दोस्त बनोगे। वह क्यों दोस्त बनाना चाहता है, वह क्यों तुम्हारा दोस्त था। ये मैंने सेंटेंस ले लिए बिलोंग से जुड़े हुए। हो सकता है एक आध सेंटेंस बिलोंग का ना भी हो, आगे पीछे बुला हो, बाकी अधिकतर सेंटेंस सारे बिलोंग के ही हैं। तो आपने देखा मैंने बिलोंग के सभी सेंटेंसों को कवर किया और चारों रूल दिखाए। अब इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने देख लिया, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। जैसे यह पेन मुझसे बिलोंग कर रहा है, दिस पेन इज बिलोंगिंग टू मी। यह पेन मुझसे बिलोंग कर चुका है, दिस पेन हैज बिलोंग्ड टू मी। अब एक और बोलता हूं, यह पेन 2 घंटे से मुझसे बिलोंग कर रहा है या मुझसे जुड़ रहा है या मेरा है 2 घंटे से। दिस पेन
हैज बीन बिलोंगिंग टू मी फॉर 2 आवर्स। अब आपने देखा मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बनाया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी बनाया, प्रेजेंट परफेक्ट भी बनाया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी बनाया। अब मैंने आपको जितने भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के बोले उन्हीं सभी सेंटेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में एडअप कर दीजिएगा, तो आपके ये प्रेजेंट का पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा बिलोंग का, चारों लेसन का। एक एग्जांपल मैं फिर दे देता हूं, जैसे मैंने बोला कि वो किताबें तुम्हारी हैं, वो किताबें तुम्हारी हो रही हैं या तुम्हारी है हो रही हैं, वो तुम्हारी किताबें हो चुकी हैं, वो किताबें तुम्हारी 2 घंटे से हो रही हैं, ऐसे करके कि कोई भी चीज जो आपसे बिलोंग कर रही है, कर चुकी है, 2 घंटे से कर रही हैं, सोमवार से कर रही हैं, या वो किताबें तुमसे बिलोंग करती हैं, बिलोंग करती है, कर रही है, कर चुकी है, 2 घंटे से कर रही है, ऐसे करके आप सभी के सेंटेंस बना सकते हो। आई होप आपको बिलोंग का ये लेसन समझ में आया होगा। और ये वो छोटे बेसिक वर्ड्स का ऑप्शन है बड़े लेवल पर, कि हम छोटे नॉर्मली बोल सकते हैं कि इट बिलोंग्स टू मी, कि ये मुझसे बिलोंग करता है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं, जब हम ऐसे बोल देते हैं तो हम ऐसे में माई सेल्फ में भी इसको ऐड कर सकते हैं, और रिश्ते नाते दिखाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, अधिकार को, पोजेशन को दिखाने के लिए भी। ठीक है, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।